नमस्कार, मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं विजय पांडे। एज यूजुअल हम बात करेंगे क्रिकेट की, आईपीएल की बात करेंगे क्योंकि इस समय आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर है और वो 4 टीमें हमें मिलने वाली हैं जो आगे पहुंचेंगे। विजय, वो 4 टीमें जो हमें मिलने वाली हैं वो आप कौन-कौन सी देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जो ये बात बोली कि अब लगभग आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। ज्यादातर टीमें अब 10 मुकाबले खेल चुकी हैं, कई टीमों ने 11 मुकाबले भी खेला है और अब लगभग वो टीमें धीरे-धीरे शुरुआती देखिए एक टीम ऐसी है राजस्थान रॉयल्स की, हम कह सकते हैं कि लगभग जिनके प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है। वो क्यू वाला आपको अभी जो है पॉइंट टेबल में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक दो मैचों के बाद ही राजस्थान का मुकाबला ना भी हुआ तो अभी आपको जो पॉइंट टेबल में क्यू लिखा हुआ दिखता है ना, वो क्वालिफिकेशन वो लगभग राजस्थान रॉयल्स को मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि वो 8 मुकाबले जीत चुके हैं। 8 मुकाबले के साथ नॉर्मली टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं। रही बची अब बाकी की 3 टीमें कौन सी हो सकती हैं? देखिए, अभी तक का जो टूर्नामेंट में खेल रहा है उसमें से आप मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और इन 2 टीमों को निकाल दी कि जिनके मुझे लगता है प्लेऑफ में पहुंचने का सपना लगभग क्लियर हो चुका है। बाकी की बची पंजाब, गुजरात, दिल्ली, ये वो टीमें हैं जिनको अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। यानी कि देखिए, गुजरात को 10 में से 4 जो जीते हैं, अब बाकी के 4 में से 4 जीतना पड़ेगा। पंजाब को 4 में से 4 जीतना है। दिल्ली को 3 में से 3 जीतने हैं। बच गई अब ये आपकी नीचे की 5 टीमें हो गई, बच गई ऊपर की 5 टीमें, जिसमें से आपके पास हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, एलएसजी, एसआरएच और सीएसके। ये वो टीमें हैं जिनके पास एक हार का भी ऑप्शन है। अगर एक हार भी जाते हैं तो भी टूर्नामेंट में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम बात करें अगर दूसरी टीम की कि राजस्थान के बाद दूसरी सबसे फेवरेट टीम कौन मानी जा रही है, जिसने सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया है, तो वो टीम हो गई है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने 9 में से 6 मुकाबले खेले हैं। याद रखिएगा, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर किसी टीम ने अभी तक 10 से कम मुकाबला खेला है तो वो कोलकाता है। 9 में से 6 जीते हैं, 3 ही हारे हैं। तो कोलकाता को बाकी प्लेऑफ्स में अगर जाना है तो 5 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले जीतने हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोलकाता लगभग क्वालिफिकेशन में जाएगी, क्वालिफाई करेगी, प्लेऑफ खेलेगी। तीसरी टीम मुझे लगता है कि एलएसजी की हो सकती है, और वो टीम क्योंकि अभी तक अपने टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा खेलती हुई आई है। उन्हें अभी 1-2 मैचेस अपने होम ग्राउंड में भी खेले हैं। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनके बैट्समैन का रहता है, एलएसजी की सबसे बड़ी खासियत संदीप भाई मैं आपको बता दूं कि एलएसजी चाहे पहले बैटिंग करती है या बाद में बैटिंग करती है, इस पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम है जिसका परफॉर्मेंस पहले और बाद वो कहीं भी खेलते हैं शानदार रहता है, अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। जिस तरीके का फर्क आप देख लेते हैं सनराइजर हैदराबाद का, कि जब भी हैदराबाद को सेकंड बैटिंग करनी होती है उनको प्रॉब्लम आती है, वो बिखर जाते हैं, वो टूर्नामेंट में 180-190 का स्कोर भी चीज नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद ये और वो फोर्थ टीम में देखिए अभी कांटे की लड़ाई मुझे दिख रही है चेन्नई में और हैदराबाद में। ये 2 टीमों में से कौन सी टीम एक आगे जाएगी? अगर मैं अपना अनुमान बताऊं कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस अब तक चेन्नई का रहा है, तो मुझे लगता है कि चेन्नई आगे निकल जाएगी, क्योंकि हैदराबाद सिर्फ फर्स्ट बैट करके टूर्नामेंट अगर जीतना है तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी टीम आगे जाने में असमर्थ होगी और कम शब्दों में ऐसा भी बताइए कि अंक तालिका, परफॉर्मेंस, एवरेज जो भी इसमें देखा जाए तो और कोई ऐसी टीम है जो कुछ उलटफेर कर सकती है? देखिए, उलटफेर करने के लिए अभी आपके पास गुजरात भी है। अगर 4 मुकाबले गुजरात जीत जाती है तो वो आगे बढ़ जाएगी। पंजाब भी है, पंजाब 4 मुकाबले अगर जीत जाती है तो भी उलटफेर कर सकती है। आपके पास दिल्ली कैपिटल्स है, 3 मुकाबले बचे हुए हैं, 5 जीत चुकी है। अगर दिल्ली 3 मुकाबले जीत जाती है तो भी आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक सवाल मुझसे पूछे कि कौन सी टीम उलटफेर कर सकती है, मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स उलटफेर कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी इस आईपीएल से हमें मिले हैं जो सच में बड़ा उलटफेर करके टीम को जिता के, बिल्कुल जिता के। और मैं चाहूंगा ऐसे कुछ प्लेयर्स की हम बात कर लें जो हम कह सकते हैं आईपीएल फाइंडिंग्स कह सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया, इमर्जिंग प्लेयर, बिल्कुल जो युवा। देखिए आप बिल्कुल देखिए, आईपीएल हमेशा से ऐसा टूर्नामेंट माना गया है जहां पे घरेलू टीम्स जो होती हैं, जैसे जो भारतीय प्लेयर्स होते हैं, घरेलू प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे युवा प्लेयर्स निकल के आते हैं। इसी आईपीएल ने बहुत बड़े ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर न जाने कितने प्लेयर्स को दिया है। हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी बात, आपको कप्तान हार्दिक पांड्या इसी आईपीएल के दिन है वो निकल के आए हैं। जायसवाल को आप देख लीजिए, अच्छे प्लेयर निकल के आए हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं, अगर बॉलिंग में बात करूं, तो एक नाम जो लखनऊ की टीम से निकल के आया है वो है मयंक यादव। भाई साहब क्या बॉलिंग करता है, 155 की स्पीड नॉर्मल। भारतीय गेंदबाज अगर 155 भारतीय पिच पे 155 की एवरेज से गेंदबाजी करता है तो मुझे लगता है, और खास तौर से उसकी लाइन और लेंथ, जिस तरीके की लाइन लेंथ के साथ, जिस तरीके की एक्यूरेसी के साथ वो गेंदबाज बॉलिंग कर रहा था, युवा गेंदबाज, मुझे लगता है इस आईपीएल की गेंदबाजी में सबसे अच्छी फाइंडिंग है, सबसे अच्छा इमर्जिंग प्लेयर वो है। अब बैटिंग की अगर बात कर लेता हूं तो देखिए, एक प्लेयर जिसने पंजाब की टीम को
देखिए फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम किया है, और शायद यही वजह है कि आज पंजाब की टीम अभी भी इस टूर्नामेंट में उस स्तर पे है, उस स्थान पे है कि जब वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वो नाम है शशांक का, दूसरा नाम एक और है, वो नाम है आशुतोष का। इन ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीम को बहुत आगे तक पहुंचा दिया है और लगभग अब टूर्नामेंट में टीम को बना के रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक दो मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पे क्लियर दिख रहा था कि टीम हार रही है, शशांक और आशुतोष आते हैं, वो टूर्नामेंट निकाल के लेके जाते हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं जिनको मैं बिल्कुल कहूंगा कि इस टूर्नामेंट की बड़ी खोज है। आपको क्या लगता है, आपको भी किसी और प्लेयर पर लगता है कि या ये इस आईपीएल की फाइंडिंग से ये और अच्छा कर सकता है, इसको ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसी लग रही है, आप जरूर बताएं। विजय, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।